नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल राजू चौहान सर मैथ वाले में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के मॉडल पेपर मैथ यूपी बोर्ड 2023 के इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस को हल करेंगे, जो कि इस बार परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हल करना शुरू करते हैं बच्चों। प्रश्न 1 में दिया है, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बच्चों, जो घन है, घन का आयतन हमारा दिया हुआ है, तो घन के आयतन से हम भुजा जब मालूम हो जाएगा तो हम संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम घन के आयतन से भुजा पता करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, घन का आयतन बराबर ए क्यूब, क्योंकि बच्चों तो क्यूब होता है, मतलब ए क्यूब यानी भुजा क्यूब होता है। तो यहाँ रखेंगे बच्चों, घन का आयतन हमारा दिया है 1331 बराबर ए क्यूब। ठीक है बच्चों, जब ये पावर हटाएंगे तो इधर घन बन जाएगा, इसके अंदर 3 रखेंगे बच्चों, और यहाँ रखेंगे 1331 बराबर ए हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर रूट बनाएंगे, इसमें 3 रखेंगे, उसके बाद में इसका लासा लेकर आप गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसका आएगा 11 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है बच्चों, बराबर ए। 11 ग्रहियम 121 होता है, 121 ग्रहियम 1331 होता है। तो एक 3 जोड़ा में से एक लेना है बच्चों, ये घनमूल है तो 3 जोड़ा में से एक लेना है। तो 3 में से एक लेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ 11 बराबर ए बराबर 11 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हम बच्चों घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a² होता है, यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा के स्थान में मैंने यहाँ पर ए रखा है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों बराबर 6 गुणे ए हमारा कितना है बच्चों 11 सेंटीमीटर, तो यहाँ 11 का होल स्क्वायर बराबर 6 गुणे 11 गुणे 11 121 होता है बच्चों। गुणा करके आप देख सकते हैं 2 बार में, 11 गुणे 11। अब यहाँ बराबर लगाएंगे बच्चों, 6 का पाना पढ़ेंगे 1 में 6 कम 6 का पाना पढ़ेंगे 2 में 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 कम 6 1 7। ठीक है बच्चों, यहाँ आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा आंसर आ गया 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में दिया है बच्चों, त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध कीजिए कास ब्रैकेट में a+b/2 बराबर साइन c/2। ठीक है बच्चों, तो अब हल करना शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर तो यहाँ पर लिखेंगे LHS, बच्चों इस साइड को लेकर सिद्ध कर देना है इसके बराबर। तो हमने यहाँ पर लिया LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ लिखेंगे cos a+b/2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों a+b+c बराबर 180 अंश। क्योंकि बच्चों यहाँ a+b का मान पूछा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a+b बराबर 180 अंश माइनस c को उधर भेज देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब लिखेंगे, अब इसके स्थान पर हम क्या करेंगे a+b के स्थान पर रखेंगे 180 माइनस c। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों अब cos a+b के स्थान पर लिखेंगे 180
अंश माइनस सी यहाँ पर, ठीक है बच्चों, अपान 2, ठीक है, कॉस, अब दोनों का बटा बच्चों हमारा इतना है तो हम लिख सकते हैं 180 अंश बटा 2 माइनस सी अपान 2, यहाँ ये हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे कास, बच्चों 2 से 180 में भाग देंगे तो 90 बार में जाएगा, माइनस सी अपान 2। बच्चों कास 90 अंश थीटा पर देखा जाएगा तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ हम लिखेंगे कास 90 अंश माइनस सी अपान 2 है, तो थीटा के स्थान पर सी अपान 2 रखा है, तो जब बदलेंगे बच्चों तो यहाँ हो जाएगा साइन सी अपान 2, क्योंकि चूंकि बच्चों यहाँ पर हमने ये रखा है कि कास 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है बच्चों, तो इतने के बराबर साइन थीटा होता है, तो हमने थीटा के स्थान पर सी अपान 2 रखा था, तो कास का परिवर्तन साइन में हुआ तो हमने साइन यहाँ लिख दिया और थीटा के स्थान सी अपान 2 था मैंने लिख लिया, तो हमारे RHS के बराबर प्रूव्ड हो गया, ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे RHS प्रूव्ड, ठीक है बच्चों, हमारा उत्तर आ गया। अब बच्चों हम प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में दिया है संलग्न चित्र में DE समांतर BC, यानी DE समांतर BC, ये दो भुजाएं समांतर हैं। AD बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी A और D बराबर 3 सेंटीमीटर दिया बच्चों। BD बराबर 4 सेंटीमीटर, यहाँ BD बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, और DE बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है। तो कहा बच्चों BC का मान ज्ञात कीजिए, कौन सा, B और C का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखते हैं DE समांतर BC, ठीक है बच्चों। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE, बच्चों त्रिभुज ABC और ADE, ठीक है बच्चों, यहाँ हो जाएगा बच्चों AB बटा AD, AB बटा AD, ये AB बटा AD, ठीक है, और यहाँ इसके बराबर में हो जाएगा बच्चों BC बटा DE, यानी BC बटा DE ये हो जाएगा, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 4 + 3, यानी इन दोनों क्या करेंगे जोड़ लेंगे, बटा AD हमारा 3 यहाँ नीचे लिख देंगे, बराबर यहाँ लिखेंगे बच्चों BC बटा 6 हमारा DE है, तो DE के स्थान पर 6 लिख दिया, BC लिखा है, A और B इन दोनों क्या किया गया, जोड़ दिया गया, उसके बटा में AD रखा गया है, तो यहाँ जोड़ के लिखेंगे 4 और 3 को जोड़ लेंगे बच्चों, तो हमारा हो जाएगा 7 बटा 3 बराबर BC बटा 6, यहाँ तिरछा गुणा करेंगे 6 सते 42 बराबर 3 एकम 3 BC। अब यहाँ लिखेंगे बच्चों 42 बटा 3, क्योंकि ये गुणा में है तो बटा में आ जाएगा, बराबर BC। अब 3 से भाग देंगे बच्चों, तो 3 एकम
3 3 चौक 12 यानी 14 3 42 होता है, बराबर BC, BC बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो हमारा उत्तर आ गया 14 सेंटीमीटर। अब बच्चों हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में दिया है समीकरण 3x² माइनस 4x माइनस के बराबर 0 का विविध कर 88 है, के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 3x² माइनस 4x माइनस के बराबर 0 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है बच्चों, तो इस समीकरण को इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ स्क्वायर है बच्चों, यहाँ भी स्क्वायर है, तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा बच्चों हमारा 3, कॉमा b बराबर -4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कॉमा यहाँ c अचर पद में है, तो अचर पद में हमारा बच्चों k है माइनस, तो यहाँ लिखेंगे c बराबर -k। अब यहाँ बच्चों विविध का सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे विविध कर d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक, तो बच्चों यहाँ विविध कर d के स्थान पर रखेंगे 88 दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे 88 और b² यहाँ लिखा है, तो b के स्थान पर -4 रखेंगे बच्चों, तो यहाँ -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पर रखेंगे बच्चों 3 गुणे c के स्थान पर रखेंगे क्या, -k। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे 88 बराबर -4 गुणे -4 यानी माइनस से प्लस, 4 गुणे 4 4 चौक 16, यानी 2 बार में माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है बच्चों, अब यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से क्या होगा, प्लस होगा, 4 तिहाई 12 के आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। अब 88 यहाँ लिखेंगे और 16 को इधर ले आएंगे, माइनस कर देंगे, तो -16 जो कि प्लस में था, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 12 के। ठीक है बच्चों, 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा, 8 में से घटाएंगे 7 बचेगा। ठीक है बच्चों, बराबर 12 के। अब 72 यहाँ बचा है बच्चों, तो 72 बटा 12 आ जाएगा, बराबर के, 12 छंग 72 बराबर के बराबर कितना आएगा, 6। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर के बराबर 6 आ गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 में दिया है बिंदु 2,3 और -4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारे बिंदु दिए हैं, ये हमारे 2 बिंदु हैं, जिसको मिलाने वाली रेखाखंड जो हमारी है 1:2 है। ठीक है बच्चों, के अनुपात में अंतः विभाजित करती है, तो हमें किसका क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ लिखेंगे x1 x2 y1 y2 m1 m2। ठीक है बच्चों, यहाँ लगाएंगे बराबर, यहाँ भी लगा देंगे बराबर, यहाँ भी और यहाँ भी। तो बच्चों ये बिंदु जो हमारा है ये 2,3, तो x1 y1, तो यानी 2 हमारा x1 है और 3 हमारा y1 है। इस बिंदु में दिया बच्चों -4,6, तो -4 x2 और ये 6 y2, तो यहाँ लिखेंगे -4, यहाँ लिखेंगे 6। और जो बच्चों अनुपात में होता है, जो रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करता है, वो हमारा m1 और m2 होता है। तो m1 हमारा 1 दिया है यहाँ पर, और m2 कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम यहाँ पर अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों अंतः विभाजन
बराबर ब्रैकेट m1 x2 प्लस m2 x1 पूरे का बटा बच्चों यहाँ हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ लगा देंगे कॉमा, यहाँ जगह नहीं है इसलिए नीचे लिखता हूँ यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 पूरे का बटा बच्चों यहाँ हो जाएगा m1 m2। ठीक है बच्चों, तो हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर m1 का मान कितना दिया है बच्चों, हमारा 1 दिया है, गुणे x2 का मान कितना दिया है -4, तो यहाँ लिखेंगे -4 प्लस m2 कितना दिया हमारा 2 दिया है बच्चों, गुणे x1 हमारा 2 दिया है, यहाँ 2 लिखेंगे, और यहाँ m1 m2 है तो 1 + 2, तो यहाँ लिखेंगे 1 + 2 कॉमा। अब m1 हमारा 1 है, y2 हमारा है बच्चों 6 प्लस m2 हमारा है 2, यहाँ दिया है बच्चों, और y1 यहाँ छूट गया बच्चों 1 लिखना, तो यहाँ 1 रहेगा, तो y1 दिया है हमारा 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 बटा m1 m2, तो ये हमारा मान दिया है 1 + 2। ठीक है बच्चों, यहाँ लगाएंगे बच्चों बराबर ब्रैकेट प्लस माइनस से माइनस 4 एकम 4 2 दूनी 4 बटा 3 कॉमा 6 एकम 6 प्लस 2 तिहाई 6 बटा 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर लिखेंगे बराबर, यहाँ करेंगे 4 में से 4 गया 0 बटा 3 कॉमा 6 + 6 को जोड़ लेंगे बच्चों तो यहाँ हो जाएगा 12 बटा 3 बराबर 0 में भाग देंगे 3 से तो यहाँ आएगा हमारा 0 कॉमा 12 में 3 से भाग देंगे बच्चों 3 चौक 12। ये हमारा उत्तर आ गया बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों अतः अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक ठीक है बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे 0,4 है, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।